जगी संवेदना ने नारी चेतना को झकझोरा। मीरा ने जीवंत मनुष्य होना स्वीकारा और उसकी हर कसौटी पर अपने को खरा साबित किया। यह चित्तौड़ की राजरानी थी। वैभव, पद, अधिकार, सम्मान और भी बहुत कुछ जिसकी आशा अपेक्षा की जा सकती है, वह सब उसके पास था। नहीं थी सिर्फ एक चीज, मानव हितों के लिए कुछ कर गुजरने की छूट। झूठी मर्यादाओं, लोक प्रचलनों की दुहाई देकर देवर, ननद, समूचा राज परिवार सभी आत्मा का गला घोंटने को तत्पर थे। उन्हें सब कुछ स्वीकार था, सिवाय इसके कि मीरा जन क्रांति का बीज बोए, नारी चेतना को झकझोरने के लिए, प्रकाश दीप बनने के लिए आगे आए। प्रेतों और मनुष्यों की सारी बातें ही उल्टी हैं। एक को अंधेरा अच्छा लगता है, दूसरे को उजाला। एक को दूसरों को परेशान करना भाता है, दूसरे को सहयोग करना। पहले के झुंड में दूसरों का रहना बड़ी दुखद स्थिति है। एक तरफ अवरोध, दूसरी ओर अंदर की तड़प, बेचैनी, आकुलता। मीरा के मन पर मनोभार था, उसे कोई अनुभवी ही समझ सकता था। वह महलों में पड़ी बिलखा करती। घायल की गति घायल जाने की जीर्ण घायल होए, सूली ऊपर सेज हमारी किस विधि सोवण होए। मीरा की बेचैनी प्रथा प्रचलनों के जाल जंजाल में जकड़े समाज के लिए थी। उनका दुख दर्द समूची नारी जाति का था। करुणा उभरी, इसकी एक ही पहचान है, अपनी आवश्यकताएं बिसरी और दूसरी की जरूरतें याद आईं। इसके बिना किसी पेड़ की सूखी डाल को चीरना फाड़ना और किसी भोले भाले आदमी की बोटी बोटी नोच लेना एक जैसा लगता है, पर उसका अंतर तो करुणा से भरा था। बंधन तोड़े और महलों को ठुकरा दिया। कूद पड़ी भावों की संजीवनी लेकर अनेकों में प्राण संचार हेतु। उन दिनों वह घर से बाहर थी। द्वार द्वार जाकर बता रही थी कि नारी पुरुष प्रत्येक क्षेत्र में समान है। महिलाएं उन्हें आश्चर्यचकित गर्व से देखती। एक दिन राजस्थान की एक महिला केसरबाई ने उनसे पूछ ही लिया, बहन, यह पुरुष का काम क्यों कर रही है? यह पुरुष का काम है और नहीं तो क्या। सही कहा जाए तो यह महिलाओं का काम है। कैसे? भाव श्रद्धा की सघनता नारी की विशेषताएं हैं। उसमें देने की प्रवृत्ति है। स्वार्थों को परहित में ठुकरा देना सिर्फ उसी के लिए स्वाभाविक है। इसी कारण वह प्राणों को देकर बालक को तैयार करती है, कष्ट सहकर परिवार को संगठित बनाए रखती है। आवश्यकता उसे और अधिक व्यापक बनाने की है। सही है। केसरबाई को तथ्य समझ में आ चुका था। षड्यंत्रकारियों के प्रयास चलते रहे। सांप पिटारी, जहर का प्याला, सभी तरह के शिगुफे रचे गए, पर दैवी चेतना का संरक्षण इन सभी से शक्तिशाली है। उन्होंने लिख भेजा, थारी मारी न मरूं, मेरो राख्या हारा। और प्रश्न यह नहीं है कि मीरा को सफलता कितनी मिली। अंदर पीड़ा पतन के बंधनों को तोड़ने के लिए बेचैनी उठे, पग क्रियाशीलता की ओर बढ़े। यह इतनी बड़ी सफलता है जिस पर हजारों हजार सफलताएं न्यौछावर हैं। संवत 1630वीं तक वह जीवित रहीं। जीवित रहने का मतलब श्वास प्रवास की गति से नहीं, वरन उस दीप के समान है जो अनेकों बुझे जीवनों में नव ज्योति का संचार करता है। घर घर जाकर अपना दर्द बांटती रहीं, प्रत्येक अंतस में एक कसक पैदा करने की कोशिश करती रहीं। सक्रिय समर्पण कैसा हो? कसक पैदा हुई, इसका चिन्ह है विलासिता का पूरी तरह छूटना। जीवन की रंगीली मौज मस्ती फिर उसे किसी तरह रास नहीं आ सकती। नवयुवती आडाल के कलेजे में ऐसे ही कसक उपजी। पिता सगे संबंधी विवाह के लिए जोर जबरदस्ती कर रहे थे। उसने पूछा, विवाह क्यों?
घर बसाने के लिए। तो अभी कौन सा उजड़ा है? बात नया घर बसाने की है। तो विवाह का मतलब घर बसाना है? हाँ, तो जब इतने घर उजड़ रहे हैं, स्वयं भगवान का घर टूट फूट रहा है, ऐसे में नया घर बसाने की बात सोचना कितनी मूर्खता है। जब बसाना ही है तो इसी को क्यों न कायदे करीने से बसाया जाए। घर वालों के पास उसका कोई उत्तर न था। उसने घोषित कर दिया, भगवान ही एकमात्र मेरे पति हैं। घर के सदस्यों के मन में अभी भी एक क्षीण आशा थी, शायद वह घर में बैठकर कुछ पूजा पाठ करे। पर क्रांतिकारियों का हर कदम अनूठा होता है। उसने भक्ति की नई व्याख्या की। संसार और कुछ नहीं, परमात्मा का विराट स्वरूप है। आत्मा के रूप में वह हर किसी के अंदर विद्यमान है। आत्मचेतना को जगाना और उस भाव धन को अर्पित करना ही भक्ति है। समर्पण निष्क्रिय क्यों? आत्मचेतना की सघन भावनाओं का प्रत्येक अंश, मन की सारी सोच, शरीर की प्रत्येक हरकत जब विश्व उद्यान को सुखद सुंदर बनाने के लिए मचल उठे, तब समझना चाहिए कि समर्पण की क्रिया शुरू हुई। उन दिनों मध्यकाल का प्रथम चरण था। उन्होंने अपने प्रयासों से अलवारों में नई चेतना फूंकी। साफ शब्दों में घोषित किया, भक्त वही है जिसके लिए जन जन का दर्द उसका दर्द हो, अन्यथा वह विभक्त है। भगवान से सर्वथा अलग थलग। भगवान हाथी को बचाने नंगे पांव भागता है, घायल पड़े गिद्ध को गोद में उठाता है और स्वयं भक्त कहने वाले के अंतर में पर पीड़ा की अनुभूति न उभरे, यह किसी तरह संभव नहीं। अलवारों की टोली लेकर वह निकल पड़ी। वाणी माध्यम बनी उदात्त भावनाओं से दूसरे के अंतराल को रंगने का। वाणी ही नहीं, लेखनी भी उठाई। तिरुप्पार्वे काव्य की रचना की, जिसके प्रत्येक शब्द से करुणा झरती है। इस काव्य के द्वारा उन्होंने बताया, जिसे शांति कहते हैं वह क्रियाशीलता की चरम अवस्था है। लट्टू जब पूरी तरह तेजी के साथ घूमता है, तब शांत स्थिर दिखता है। कावेरी के तटवर्ती समूचे क्षेत्र को उन्होंने मथ डाला। स्वयं के और अपने सहयोगियों के सम्मिलित प्रयासों से प्रत्येक अंतर में सोए दिव्य भावों को उभारती, विकसित करने का प्रयास करती। भक्ति की भाषा में हरेक से कहती, क्षीर सागर तुम्हारे अंदर है, शेषशाही को झकझोर उठाओ, फिर देखो तुम्हारा अपना घर बैकुंठ हो जाएगा। विजयनगरम का स्वर्णकाल उन्हीं के अथक प्रयासों की परिणति था। बाद में वहां के महाराजा कृष्णदेव राय ने आभुक्त भालदम की रचना कर उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।